स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 8 में विषय विज्ञान की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अगला पाठ, पाठ नंबर 13 ध्वनि। इससे पहले हमने पाठ नंबर 12 घर्षण किया था और हमने सभी पाठ इससे पहले कर लिए हैं। अगर आप नहीं देखें जरूर जाकर देखें। प्रश्न नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के कंपायमान भाग लिखिए जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। वीणा, तनित तार, तबला, तनित झिल्ली, ढोलक, तनित झिल्ली, बांसुरी, वायु स्तंभ, झांझ, मंजीरा, धात्विक भाग। अगला है, हम जब बोलते हैं तो हमारे शरीर में से कौन सा भाग कंपित होता है, स्पष्ट कीजिए। जब हम बोलते हैं तो हमारे वाक् यंत्र के वाक् तंतु कंपित होते हैं। प्रश्न 3 है, मान लीजिए निर्वात में घंटी बज रही है, क्या आप आवाज़ सुन पाएंगे? नहीं, क्योंकि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होगा। अगला है, मनुष्य कितनी आवृत्ति तक सुन सकते हैं? मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। प्रश्न 5 है, लघु उत्तरीय है। दो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में एक दूसरे के करीब तैर रहे हैं, क्या वे बिना किसी विशेष उपकरण के एक दूसरे से बात कर सकते हैं? कारण सहित लिखिए। नहीं, क्योंकि अंतरिक्ष में निर्वात होने के कारण ध्वनि को या बातचीत को बिना उपकरण के नहीं सुना जा सकता, क्योंकि ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है। प्रश्न नंबर 6 है, एक वाद्य यंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए जो हवा में उड़ाकर ध्वनि उत्पन्न करता है। तो देखिए, वाद्य यंत्र का हमने एक डिब्बा लिया है, उसमें रबड़ की झिल्ली लगाकर थर्माकोल की गोली ऊपर रखी है। यहाँ से हम बोलेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर की ओर उछलेंगी गोलियाँ थर्माकोल की। इससे क्या पता लगेगा कि हवा में उड़कर ध्वनि उत्पन्न हो रही है। अगला है, चित्र सही समझाइए। ध्वनि का संचरण द्रवों में होता है। एक बाल्टी या बाथ टब लेंगे, इसमें स्वच्छ जल भरेंगे, एक हाथ से छोटी घंटी लेकर जल के अंदर हिलाएंगे तथा अपना कान जल की सतह पर लगाकर ध्वनि सुनेंगे। हमें घंटी की ध्वनि सुनाई देगी, जिससे सिद्ध होता है कि ध्वनि संचरण द्रवों में होता है। प्रश्न 8 है, संगीत में ध्वनि और शोर में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक तरफ लिखेंगे संगीत में ध्वनि और दूसरी तरफ शोर लिखेंगे। पहला देखिए, यह प्रिय ध्वनि होती है। अगला, यह सुखद होती है और यह स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न नहीं करती है। शोर में क्या लिखेंगे? यह अप्रिय व अवांछित होती है, यह कष्टप्रद होती है, यह स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती है जैसे कि अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, चिंता उत्पन्न कर देती है। प्रश्न नंबर 9 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ध्वनि क्या है? ध्वनि प्रदूषण क्या है तथा ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों के उल्लेख कीजिए। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि में अत्यधिक तथा अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। वाहनों की ध्वनि, पटाखों का फटना, मशीनों की आवाज़, लाउड स्पीकर की आवाज़, ऊंची आवाज़ में टीवी रेडियो चलाना। अगला देखिए प्रश्न नंबर 10, मानव कण जो कान होता है उसका नामांकित चित्र बनाकर उसकी कार्य प्रणाली को समझाना है। ये हमारे कान का चित्र है, इस प्रकार से आपको बनाना है। पिन्ना, बाहर कण जो होता है हमारा, फिर कर्णनाल, फिर कर्णपट होता है बीच में, उसके बाद में आंतरिक संरचना होती है। कार्य प्रणाली क्या है? हमारे कान में की बाहरी भाग की आकृति कीप या फनल के समान होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली झिल्ली दृढ़ता से तनित होती है। यह कर्णपट कहलाता है। जब ध्वनि कर्णपट पे को कंपित करती है तो कर्णपटय कंपनों को आंतरिक कर्ण तक भेज देता है, वहाँ से ध्वनि संकेतों को मस्तिष्क तक भेजा दिया जाता है। इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, ध्वनि सुनते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा पूरा आज पाठ, जिसमें हमने ध्वनि को बिल्कुल डिटेल में सरल भाषा में आपके लिए प्रस्तुत किया है, ताकि आप अच्छे से अच्छे लिख पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले पाएँ। धन्यवाद।